नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम के दावे से किया इनकार, कहा हमास के खात्मे तक इजराइल का हमला जारी रहेगा। युद्ध विराम के दावे की वजह को नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के साथ गलतफहमी बताया, कहा फिलहाल युद्ध विराम हमारा उद्देश्य नहीं। नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा में फंसे लोगों को सुरक्षित रास्ता देने का दावा किया, कहा सभी फंसे लोगों को हम रास्ता देकर बाहर निकालेंगे। इजराइल की सेना ने गाजा में एक ट्रक को तबाह करने का दावा किया, ट्रक से बरामद हुए 20 रॉकेट लॉन्चर। इजराइल की सेना ने हमास की कंपनी और प्लाटून कमांडर को मार गिराने का दावा किया, हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। इजराइल की सेना ने हमास के 9 सैनिकों पर हमला किया, इस दौरान हमास के कई लड़ाके ढेर हुए। इजराइल के हमलों के बीच उत्तरी गाजा से फिलिस्तीन के लोगों का पलायन बढ़ा, पैदल ही दक्षिण की तरफ बढ़ते दिखे लोग। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, कई घंटों की लड़ाई के बाद फिलिस्तीन के 14 लड़ाके ढेर। जेनिन शरणार्थी कैंप में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, इजराइल की सेना ने 20 लड़ाके हिरासत में लिए। गाजा पर इजराइल के हमले का नया वीडियो आया सामने, इजराइल के हमले में अब तक 10,818 लोगों की मौत का दावा। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल के पास बने हमास के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल के पास बनी अंडरग्राउंड सुरंग को तबाह कर दिया। शिफा अस्पताल के पास आईडीएफ के हमले में हमास के 50 आतंकियों के मारे जाने का दावा। ये आतंकी हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर में रह रहे थे। अल शिफा अस्पताल के पास हमास का सबसे बड़ा शहरी वॉरफेयर का ट्रेनिंग सेंटर था, जहां रॉकेट हथियार, एंटी टैंक मिसाइल और दूसरे हथियार बनाते थे। हमास से जंग के बीच गाजा की सीमा से सटे इजराइल के किबुत्स में रॉकेट हमलों का सायरन बजने लगा। अलर्ट के बाद लोगों ने सुरक्षित ठिकानों पर पनाह ली। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, हमले में 13 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल ने 10 आतंकियों को मारने का दावा किया। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर बड़ा हमला करते हुए कई मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल के कई शहरों में बड़े नुकसान का दावा। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना हमास के ठिकानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान आईडीएफ के हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में इजराइल की सेना ने भी पलटवार किया। गाजा सिटी के अंदर इजराइल की सेना घुसी। इस दौरान इजराइल के सैनिक और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त झड़प और गोलीबारी हुई। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल के एयरक्राफ्ट के बाद गाजा में ब्लड बैंक की सेवा बंद हो गई। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था ने दावा किया कि गाजा में राहत काम में जुटे यूएन के अब तक 99 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की वकालत की, इसके साथ ही इजराइल से गाजा के आम नागरिकों की रक्षा करने की अपील की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने युद्ध को हमास के खात्मे तक जारी रखने का ऐलान किया, कहा गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो जंग से फिलिस्तीनियों को दूर रखना चाहते हैं। इजराइल की सेना ने हमास के पकड़े गए आतंकी का वीडियो जारी किया। दावा यह किया गया कि हमास के आतंकियों ने गाजा में अल शिफा अस्पताल को ठिकाना बनाया था। गाजा के अल शिफा अस्पताल के पास जोरदार धमाके के बाद मचा हड़कंप, भागते दिखाई दिए लोग। लंदन में कल फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली होगी। लंदन के पुलिस प्रमुख ने रैली पर प्रतिबंध लगाने से इंकार किया। एक महीने में लंदन में 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर सख्त हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कहा प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बड़ा दावा किया। ये बताया कि हमास ने उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया, आम लोग दक्षिणी इलाके में शिफ्ट हुए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक और इजराइल के मोसाद चीफ ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनसे बंधकों की रिहाई पर बातचीत की। गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ी। इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा में कई लोगों के घायल होने का दावा। गाजा के बेत लाहिया में इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई। इमारत में छिपे हमास लड़ाकों ने इजराइल के काफिले पर गोलीबारी की। गाजा के अल शिफा अस्पताल में एक छात्र ने आईडीएफ पर भीषण गोलीबारी करने का आरोप लगाया। मेडिकल छात्र ने इजराइल से हमले रोकने की अपील की। जर्मनी ने इजराइल को 2023 में $323 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी। 2022 के मुकाबले इस साल 10 गुना ज्यादा मंजूरी। इजराइल के स्ट्राइक के बाद गाजा के शहजिया में कई लोग मलबे में फंसे। मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इजराइल हमास जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अब तक के किसी एक ऑपरेशन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया है। ब्राजील ने हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकियों को पकड़ने का दावा किया। यह बताया गया कि हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी यहूदियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। सीरिया से हुए हवाई हमले पर इजराइल की सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। आईडीएफ ने सीरिया के उस ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी गाजा से 50,000 फिलिस्तीनियों के विस्थापन का दावा किया। जंग के बीच लोगों ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में शरण ली। इजराइल की सेना ने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के सफल लॉन्च का दावा किया। लाल सागर इलाके में इजराइल पर होने वाले हमले को रोकने के लिए तैयार किया गया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में बचे लोगों का बयान, का हमास आतंकियों ने चारों तरफ से घेरकर गोलीबारी की थी। हमास के साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान में जमकर तबाही और हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा।
इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की पत्नी ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की, हमास से बंधकों की सकुशल रिहाई का भरोसा जताया। फिलिस्तीन के पीएम ने हमास को एक विचारधारा बताया, कहा इजराइल हमास को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल को भारी नुकसान, बैंक ऑफ इजराइल ने हर हफ्ते $600 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान लगाया। दक्षिण इजराइल के इलियट शहर में हवाई हमले का सायरन बजा, जिसके बाद लोग बंकरों में भागते हुए दिखाई दिए। लाल सागर की तरफ से आ रही एक मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। दावा है कि मिसाइल अटैक यमन से हूती संगठन ने किया। नेतन्याहू ने गाजा में मारे गए इजराइल के एक सैनिक के परिवार से मुलाकात की, शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी। इजराइल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने जंग के बीच इजराइल के कमांडर और सैनिकों से मुलाकात की, जंग में हर मोर्चे पर साथ रहने का भरोसा दिया। हमास बंधक बनाए गए 12 साल के इजरायली लड़के को जल्दी रिहा करा सकता है। बच्चे की रिहाई के लिए कैंपेन के तहत उस पर एक फिल्म बनाई गई थी।